हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों का समझना बहुत आवश्यक है। देखते चलते हैं। प्लस और प्लस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा माइनस आता है, और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा प्लस। अब ये चीज़ें हमारी सिंप्लीफिकेशन में यानी सरलीकरण में बहुत ज़रूरी है। अगली थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसमें ब्रैकेट का भी यूज़ करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 5। अब 5 और इसके बाहर की तरफ है माइनस। तो आपको पता होगा जब किसी नंबर के सामने कोई भी चिन्ह या कोई भी सिंबल नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि उसके सामने हमारा है प्लस। अब इसे सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट होता है ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये मल्टीप्लाई की जगह काम कर रहा है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, माइनस प्लस 5। अभी हमने समझा कि माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है। इसका मतलब माइनस और प्लस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस आएगा और ये हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको आना ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आएंगी तो आप सिंप्लीफिकेशन में हमेशा गलतियाँ कर दोगे। अब आगे एक चीज़ और समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस और ब्रैकेट में हमारा है -5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई की तरह यूज़ करेंगे -5। अब हम प्लस और माइनस की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपने के डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप सिंप्लीफिकेशन 100% गलत करोगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। सिंप्लीफिकेशन को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए चलते हैं ताकि आगे हमें कोई डाउट ना हो। मैंने कहा 5 + 4। हर किसी को पता है सर ये बहुत छोटी चीज़ है, हमें तो पता है ये 9 होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ को बढ़ा दिया। बच्चे ने कहा ठीक है सर ये भी हमें आता है, 5 और 4 9 हो गया और -2 कर दिया सर ये 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब जो नया बच्चा होता है वो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है कि सर अब दिक्कत आ रही है, अब क्या करें हम। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले चेक करिए कि आपके पास प्लस वाले कितने नंबर हैं। जिस पर कोई निशान नहीं है इसका मतलब ये भी प्लस में है, तो एक ये प्लस हो गया, एक ये प्लस हो गया और एक ये प्लस हो गया। हम इन तीनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। 5 और 4 9 और 9 और 5 14। बचा मेरा 2, हम 2 को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 12। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। हमने लिखा 15 -5 + 10 -5। डाउट इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है जो नया बच्चा हो उसे दिक्कत आ जाए। अब फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, जो प्लस वाले हैं उन्हें हम एक तरफ कर देंगे और माइनस वालों को एक तरफ कर देंगे। तो ये मेरा +15 हो गया, +10 हो गया, -5 हो गया और ये -5 हो गया। अब आप ये समझिए जो हमारे लाइक यानी सेम है, सेम को हम जोड़ देंगे, सेम नंबर को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, हमारा आ गया 25। अब बच्चा यहाँ पर दिक्कत कर जाता है कि सर ये तो माइनस के, हम क्या करें। तो इसका ये तरीका है कि दोनों के अगर सिंबल चिन्ह सेम हो तो वो जुड़ जाएंगे। दोनों के सिंबल लाइक है तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन सिंबल वही आएगा जो कि दे रखा है। यानी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ गए, 5 और 5 10 हो गया हमारा।
लेकिन यहाँ पर निशान बहुत ध्यान से देखने की बात है कि निशान हमारा माइनस ही आएगा। अब सिंपल हम कर देंगे, 25 में से 10 गया, ये हमारा 15 आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा इजी टफ नहीं है ये। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है जो भी सिंबल एक तरीके के हैं, प्लस के प्लस को कर दो और माइनस के माइनस की तरफ कर दो, और जो सेम टाइप के सिंबल होते हैं वो जुड़ जाएंगे। और जो सिंबल का चिन्ह है, निशान है, ये अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्लस के आगे हम सिंबल जनरली नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि माइनस के आगे हमें सिंबल को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम थोड़े आगे की तरफ चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आगे की तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 4, ये 5 लिख दिया, 4 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिवाइड 2 प्लस 5 माइनस 2। अब यहाँ पर जिसे सिंप्लीफिकेशन का रूल नहीं पता है वो 101% इसमें गलती करेगा। वो क्या करता चलेगा, सीधे सीधे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा, 5 को ऐड कर देगा और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे उसका आंसर जो होगा मैथ के रूल से बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए अब हमें इसका नियम समझना पड़ेगा। जो हमारा नियम होता है वो होता है हमारा, जिसे हम सिंपल में कह देते हैं बॉड मास। अब बॉड मास क्या चीज़ होती है, नई चीज़ है बच्चे के लिए। तो बॉड मास का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट, दूसरा हमारा है ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब बच्चे पूछेंगे सर ये क्या बवाल आ गया, ये क्या चीज़ है, ये मैथ का फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले पूरी इक्वेशन में डिवीज़न यानी भाग करना पड़ेगा। कहीं पर भी भाग आपको मिले तो पहले उन दो नंबरों को भाग कर देंगे। उसके बाद आपको गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। उसके बाद आपको जोड़ना होगा, एडिशन करना होगा, और उसके बाद आपका घटाना यानी सब्ट्रैक्शन करना होगा। आपको इसी फॉर्मूले को लगाना होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि जो डिवीज़न है वो हमें सबसे, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो सबसे पहले तो हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। तो डिवीज़न में हमें क्या देखना है कि डिवीज़न कहाँ पर है। डिवीज़न हमारे इन दोनों के बीच में है। क्या करेंगे हम, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। 5 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, देन 5 माइनस 2 ये आ गया हमारा। इसके बाद इक्वेशन कहती है आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई देखा हमने इन दोनों के पास में है तो 5 2 जा 10 प्लस 5 माइनस 2। फिर हमारा रूल कह रहा है कि आप इसे जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए हमने इन दोनों को ले लिया 15 माइनस 2 और दैट इज़ 13 और हमारा आंसर हो गया 13। इसमें हम अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, इसमें जो बॉड मास का रूल है वो ही हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है सर ये ब्रैकेट क्या चीज़ है। ब्रैकेट हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम इसे बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। या इसे लार्ज भी बोल देंगे। इसके बाद इस तरीके का कर्व ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। बीच वाला ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट होता है ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, यानी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी एक है कि सबसे पहले हमें कौन सा खोलना है, सबसे बाद में कौन सा खोलना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट हमें ओपन करना है बच्चों, वो हमें करना है स्मॉल ब्रैकेट। आगे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद हमें मिडिल ब्रैकेट करना है और उसके बाद हमें करना पड़ेगा थर्ड नंबर का
बिग ब्रैकेट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लेना। हम डिमास को यहीं लिखा छोड़ देते हैं ताकि हमें याद रहे बॉडमास का रूल, और हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए, मैं बुक में से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसके बाद हम उसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। 18 16 डिवाइड 4 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पे बिग ब्रैकेट आ गया, 2 मिडिल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट में 3 डिवाइड 4 और माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए, अब चलते हैं, देखते हैं हम कि हमारा ये कैसे सवाल न्यूमेरिकल होगा। 18 16 4 2 2 बिग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया आपका। अब हमारा बॉडमास कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ना कि हमें कोई डिवाइड वाइड को टच नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, वो भी स्मॉल वाला ब्रैकेट। यानी ये जो इक्वेशन है इसे हमें सॉल्व करनी है सबसे पहले। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या कंडीशन आएगी हमारी, 3/4। अब 3/4 यहाँ पर ये डेसिमल में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने फ्रैक्शन वाले सिंप्लीफिकेशन नहीं करने सीखे हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले हमारा डिवाइड है, मैं 4 से 16 को डिवाइड कर दूंगा, मेरा आ जाएगा 4 माइनस 2। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही उतार देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, इसी ब्रैकेट को हमने, अब जैसे मैं 4 में से 2 को कर दूंगा तो मेरा ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2, स्मॉल ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया। बाकी सारी चीज़ें हम फिर से वैसी की वैसी उतार देंगे। देखते रहिए, समझते रहिए। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब आपको मिडिल ब्रैकेट को खोलना है, दोनों को मल्टीप्लाई दे रखा है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4। अब हमारा केवल रह जाएगा कैपिटल ब्रैकेट, बाकी जो चीज़ें हैं उसे मैं एज टू एज नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है। अब हमारा लार्ज ब्रैकेट टूटेगा, ओपन होगा, 4 और 2 6, लार्ज ब्रैकेट ओपन होते ही ये हमारा, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, -2 इंटू 4 डिवाइड 16 18, और ये हमारा +4 हो गया। अब हमारा केवल डिमास की चीज़ रह गई, ब्रैकेट हमने सारे ख़त्म कर दिए। अब डिमास क्या कह रहा है, डिमास कह रहा है कि भाई इसे तो आपको पहले डिवीज़न को कर लो। तो हमने देखा कि डिवीज़न जो है वो मेरा ये है, तो मैं इसे सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया 4, देन 18 + 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 6। अब फिर हमारा कह रहा है कि भाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने देखा ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 18 + 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, सिंपल हो गया। अब हम ऐड कर देंगे, हमारा हो गया 26 माइनस 12, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया 14, और ये हमारा एक सॉल्व हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिए। और बेटा देखिए ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, टाइम लगता है इसमें, तो आप लोग जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये अनदर जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।